हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है कि एसएससी ने सीजीएल का जो पोस्ट प्रिपरेशन फॉर्म है वो कल जारी कर दिया था। जैसा हमने कहा था कि 5 से 7 या 10 दिन के अंदर एसएससी सीजीएल का पोस्ट प्रिपरेशन जारी कर देगी, और वही उसी तरह से एसएससी ने जारी कर दिया। उससे पहले भी हमने सीएचएसएल का भी बताया था कि सीएचएसएल का पोस्ट प्रिपरेशन फॉर्म सीजीएल से पहले आएगा, और उसी तरह हुआ। तो अब पोस्ट प्रिपरेशन फॉर्म जिसकी डेट कल से स्टार्ट है 22 तारीख से, और आपको 5-6 दिन के अंदर वो फिल करना है शाम के 5 बजे तक। और जिस तरह से जिन बच्चों के मार्क्स हैं और उन मार्क्स के अंदर उनको वो अच्छी सी पोस्ट मिल सकती है, जो ऑप्टिमम पोस्ट है, मतलब जो लगता है उन्हें नहीं मिल रही सर मिल जाएगी। और हमने कट ऑफ भी प्रेडिक्ट किया है, आपकी बार थोड़ी सी लो है, तो वो बच्चे जरूर 1 बजे जो ऑनलाइन सेशन है उसमें आए, जिससे हम उसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपके अनुसार सारी पोस्टों का फिल करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वैकेंसी भी एसएससी ने पहले जारी की है, और उसमें आप वैकेंसी देख सकते हो। 18,000 कुछ वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी लगभग उतनी ही है, इतनी ज्यादा डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो आप मार्क्स जितने आपने लगाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि एसएससी ने फाइनल आंसर की जारी नहीं की है, तो बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं ये असमंजस रह रहा है कि अभी उनके मार्क्स पता नहीं कितने ऐड होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पहले ऐड हो जाते और दिख जाता बच्चों को फाइनल आंसर की से, तो उनको पता चल जाता कि किस तरह से पोस्ट प्रिपरेशन फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा भी इसमें असमंजस है कि उनको कौन सी पोस्ट मिलेगी, हालांकि कुछ बच्चे डायरेक्ट फिल करेंगे, लेकिन फिल तो कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको, अगर आप जो चाहते हैं जो पोस्ट आपके होम स्टेट में अगर वो मिल जाती है आपको, तो इसका मतलब ये गोल्डन चांस हो जाता है आपके लिए। तो हम आपकी किसी तरह मदद के लिए तैयार हैं कि आप 1 बजे जो ऑनलाइन सेशन है उसमें जरूर आएँ, और अपने पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म, अपने मार्क्स, हम एक फॉर्म तैयार कर रखे हैं जिसके आपके जैसे ही आप उसमें मार्क्स बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे, उसके अनुसार आपका पोस्ट प्रिपरेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसके अनुसार से हमने जो बनाया है कि जिसके अनुसार आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है। अब ये तो हो रहा कि पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट कितने आएगा। जैसे एसएससी ने सीएचएसएल का जो फाइनल रिजल्ट 8 या 9 दिन के अंदर ही निकाल दिया था पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म के बाद, तो आपका आज डेट 23 तारीख है, तो कहीं ना कहीं लगभग 1 या 2 मार्च के अंदर, मतलब लगभग 2 या 3 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन, और मतलब उसका फाइनल रिजल्ट। तो करीबन आप जो होली से पहले आप अपना फाइनल रिजल्ट देख पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि एसएससी की जितनी एक्टिविटी अभी तेजी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको भी मद्देनजर ये बात क्लियर है कि एसएससी मुश्किल से आपका 7 से 8 दिन के अंदर ही फाइनल रिजल्ट जारी कर देगी। और क्योंकि कुछ बच्चे 2024 में भी शामिल थे, 2025 में भी शामिल हैं उसी सीजीएल के फॉर्म में, तो जिनके मार्क्स 2024 में कम रह गए थे, 2025 में उनको मार्क्स बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। और स्ट्रेटेजी क्या है, आज हम वही बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। लेकिन देखिए, आप इस तरह से मार्क्स मैथ में तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी पोर्शन में आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे मैथ्स और रीजनिंग में आपने बढ़ा लिया शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन रहा इंग्लिश और जीएस में कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, केवल आपको याद करना है। और याद करने के तरीके में भी कहीं ना कहीं आपको चेंज करना होगा, जिससे आप उन दोनों को अच्छे मार्क्स लें। और क्योंकि उन चारों सेक्शन में इंग्लिश और जीएस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की बाकी मैथ और रीजनिंग। तो जिस तरह कयास लगाए जा रहे थे कि एसएससी सीएचएसएल का जिस तरह फाइनल रिजल्ट आया था, उसे देखते हुए जो सीजीएल का है पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म कब आ सकता है, बहुत से अच्छे टीचरों ने बताया कि कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन हमने पहले बताया था उसी अनुसार से एसएससी ने जितना जैसा प्रेडिक्ट किया था उसी के अनुसार एसएससी ने उसको जारी कर दिया है। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी पोस्ट आपको सारी फिल करनी है, और फिल कैसे करनी है, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कल मैंने बताया कि मार्क्स कम हो रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में सीपीटी में उतने मार्क्स नहीं है बच्चों के जितनी एसएससी को चाहिए, तो कहीं ना कहीं सीपीटी पोस्ट के लिए कट ऑफ कम होगी।
और जो बच्चे जिनके कंप्यूटर में ठीक मार्क्स हैं और वैसे उनको लग रहा था कि उनके मार्क्स कम है, तो सीपीटी पोस्ट में वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। जो सीपीटी पोस्ट है उसमें जिनके मार्क्स कम थे 315, 316 के आसपास, 310 के आसपास, वो भी एंट्री कर जाएंगे सीपीटी पोस्ट में। तो सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है। हालांकि प्रत्येक टीचर अपना अपना प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन हमें जिस तरह से लग रहा है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ सीपीटी की उतनी नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी प्रत्येक बच्चे के माइंड में ये असमंजस है अब भी कि उसका सिलेक्शन हो गया नहीं, तो इसलिए फाइनल सिलेक्शन तो एसएससी ही देगी। लेकिन उससे पहले आपका जो पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भरवाया है उसको किस तरह से भरना है, जैसे आपके पास अगर किसी को खुद भी भरना है और उसको लगता है कि उसके इतने मार्क्स हैं और इतने ये प्राप्त हो सकता है, या रिस्क लेके अपना, देखिए रिस्क क्या है यहाँ पे, अगर आपने हो सकता था आपको 4600 ग्रेड पे मिल जाता, लेकिन आपने रिस्क लेके कहीं ना कहीं वो चेंज कर दिया और अपने होम स्टेट के लिए आपने 2400 डिसाइड कर लिया, और 4600 में हो सकता है आपके पड़ोस में या आपका स्टेट भी मिल जाता, हो सकता था। लेकिन दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि दोनों की सैलरी में काफी डिफरेंस है, दोनों के प्रमोशन में, प्रत्येक चीज में ही डिफरेंस है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जिनके मार्क्स ठीक हैं वो कभी डायरेक्ट नीचे वाली पोस्ट की तरफ चले जाएं, जिससे कि वो चाह रहे हैं कि उनको होम स्टेट मिल जाए। तो इस तरह का जो ऑप्शन है ना बच्चों के पास, वो फिल ना करें। इसलिए सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले अपना पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग, और उसके डिपेंड करता है आपकी ग्रेड पे, दोनों चीज जहां पे कंबाइन हो ना, आप वहां पे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को उस तरह से भरिए। क्योंकि अगर आपको एक मिल जाता है दूसरा नहीं मिलता, तो फिर आपको पछतावा रहेगा, फिर से आप दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये अगली बार फॉर्म ना भरे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या, वेटिंग लिस्ट एसएससी जारी करेगी। तो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से सिलेक्टेड थे, अब उनका रैंक उससे भी नीचे चला जाएगा, कुछ बच्चे होंगे तो वो नहीं चाहेंगे उसको ज्वाइन करना, इसलिए वो पोस्ट वैकेंट ही चली जाएंगे, और जितनी वैकेंसी थी वो किसी और बच्चे को मिल जाए। इसलिए एसएससी को कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए और एक वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। तो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, एसएससी ने जब बच्चों के फेवर में जो कार्य किया है, सबसे पहले स्क्राइब का मामला था, उसके बाद जितना जल्दी जल्दी ये रिजल्ट आ रहे हैं सीजीएल के, सीएचएसएल के, प्रत्येक के जिसमें पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म हो या फाइनल रिजल्ट हो, तो कहीं ना कहीं इसे देखते हुए अब की बार एसएससी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा 100% नहीं है, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी तो उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस होगा जो नीचे मार्क्स हैं।